गया। उम्मीद जी मैंने हिसाब कर लिया है और मेरे हिसाब के मुताबिक डील 70-30 की बनेगी। 70 किसका और 30 किसका? ऑब्वियसली मेरा नाम बड़ा है, मैं अपने नाम को इस्तेमाल करूंगा तो 70% मुनाफा मेरा होगा और 30% आपका। डील कैंसिल। अरे डील कैंसिल? तो फिर क्या ऐसे आगे बढ़ेंगे? आप कोई ऑफर क्यों नहीं देती? मेरी ऑफर फेयर है, 50% आपका 50 मेरा, ना ज्यादा ना कम, फेयर। I guess it is a fair deal. तुम्हें हो जाए? बिल्कुल हो जाए। फरजाद, ये तो वही लड़की ना जो तुम्हारे घर में सोफे के पीछे चाय का कप लेके बैठी थी, देखो। चाय अच्छी है यहाँ की। माज साहब, हम मीटिंग एंडोर्समेंट करूं? लबों पे है आके जेब तो आपकी उस दिन भी खराब हो गई थी, अच्छी तरह से जानते हो। बहाना चाहिए बस मेरे साथ गुजारने। हम बोलते हैं भाई साहब, आपकी वजह से ना मेरी शादी कर रहे हैं। ठीक ही कर रहे हैं, उनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी ऐसे ही करता। माय गॉड, कितना मजबूत है ये लड़की। कहीं उम्मीद की जबरदस्ती शादी तो नहीं हो रही? सिचुएशन में यकीनन असद ने इसे प्रपोज किया होगा, लेकिन क्या उम्मीद ने असद का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होगा? इसमें असदुल्लाह को अंदर भेजे। सर वो आज बहुत खुश थे, कह रहे थे कि यहाँ बैठ के बोर होने से अच्छा है मैं कहीं जाके अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट कर लूं, तो वो चले गए। एक काम करें, उन्हें कॉल करें, उन्हें कहें वो घर पे ही है, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अल्लाह जी बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन ये हुआ कैसे? इससे कहते हैं अपने पाँव पर आबले डालना। उम्मीद कुल्हाड़ी मारती, इस जमाने में कुल्हाड़ी कौन मारता है? और मैं वाकई आबला पाऊँ। अल्लाह जी बहुत ही खतरनाक और लंबी सीढ़ियाँ थी। तो क्या लिफ्ट नहीं थी? लिफ्ट थी, मगर मेरी अकल ना घास चढ़ने चली गई थी। पहले 2 फ्लोर पैदल ऊपर चली गई, फिर लिफ्ट नजर आई तो लिफ्ट में गई, फिर लिफ्ट खराब हो गई और उसके बाद 7 फ्लोर पैदल उतर कर नीचे आई हूँ। हद है, इतनी बड़ी कंपनी में एक लिफ्ट ठीक से काम नहीं करती, तो फिर ये खाने खुली की बरमबाजी किस खुशी में झाड़ते हैं मौसूफ? ऐसे सच बताऊं तो लिफ्ट मेरी गलती की वजह से खराब हुई। फिर तो वो जरूर आग बबूला हो गया होगा। इसका तो काम ही आग फूकना, आग लगाना, आग बरसाना और फिर आग भड़काना। फिर तो तुम्हें फायर ब्रिगेड बुला लेनी चाहिए थी। फायर ब्रिगेड भी ना उसके आधा से का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, ठीक ठाक ना उसे सुना कर आई। आज की रात नींद तो नहीं आएगी उसे। उम्मीद वैसे ये काम ना चलो सफाई से भी हो सकता था। आखिर तुम्हारे दोस्त का भाई है यार वो। देखो, पहले उस घड़ियाल ने मुझे मुश्किल में डाला है,
और अब तो मुझे गिल्ट में डाल रही हो। अच्छा, तो फिर ये असद का क्या सीन है? वो मेरा सिर्फ बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर के लाइफ पार्टनर? सिर्फ बिजनेस पार्टनर है और अब मुझे घूमना बंद। शक्की औरत। शक तो मुझे सिर्फ तुम पर और फरजाद पर है। पाँव में दर्द हो रहा है। तुम्हारी बातें खत्म नहीं होती। पाँव दो मेरे। पाँव दो। हाय। अर्ज किया है, तकदीर है पर किस्मत नहीं खुलती। मुमताज है लेकिन शादी नहीं करती। आपके भी हमारे वाले हालात लग रहे हैं। असल आपके ऊपर ना सारे ड्रामे, शेर, कहानियाँ सब खत्म है। आज तुम कुछ भी कह सकती हो लड़की, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं उससे मिलके आ रहा हूँ। खैर, तुम बताओ, तुम ये छुप छुप कर किसकी तस्वीर देख रही थी? कुछ नहीं। अरे कहाँ तक चलेगा ये इश्क? कहाँ तक छुपाओगी ये इश्क? कोई इश्क विश्क नहीं है। इश्क विश्क नहीं है? अरे हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। कैसी बातें करती है लड़की। ये पर गिनने से फुर्सत मिल गई है तो काम के बारे में सीरियस हो जाओ। प्रोड्यूसर तुम्हारे साथ मीटिंग करना चाह रहा था, तुम बिना बताए चले गए। Really? मैं आया ही नहीं था। हाँ, अर्ज किया है, इश्क के समंदर में मैंने गोता लगाया। पानी बहुत ठंडा था, मैं बाहर निकल आया। बेतुके इश्क से फुर्सत मिल जाए तो काम की बात कर लें। की बात। प्रोड्यूसर सर मेरी दोस्ती का लिहाज कर रहे, इसलिए काम पे ध्यान दो, लड़कियों पे नहीं। यार फरजाद, जब मैं सीरियस होता हूं ना, मुझसे होस्टिंग नहीं होती। वरना इन सब मामलात से पहले मैं बहुत कमाल का होस्ट था। लेकिन तुम इन बातों को क्या जानोगे यार, कि दिल वालों की बातें हैं। मुझे समझने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। अपनी चीप लव स्टोरी ना तुम माँ और मीमी को सुनाया करो। चीप लव स्टोरी? लव स्टोरी कभी चीप नहीं होती। और वैसे भी अभी शुरू कहाँ हुई है ये लव स्टोरी? अभी तो वन वे ट्रैफिक है। तुम्हारा मतलब है कि वो सरफी लड़की अभी तक मानी नहीं है? मेरी बेबी इतनी सैड क्यों लग रही है? नहीं, वो कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी का ऑफ है ना, तो बस बोर हो रही थी बैठी। तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं और वो बिजनेस पार्टनर्स बन चुके हैं। बहरहाल मेरी कोशिश जारी रहेगी। ये कोशिश भी बेकार ही जाएगी। इतनी बेवकूफ नहीं है वो। अरे वही तो कह रहा हूं, मगर तुम्हें कहां समझ आएगी। तुम ऐसा करो, उम्मीद के घर चली जाओ, उसकी कजिन की शादी है, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। उम्मीद के घर? नहीं माम, भाई उसे वैसे ही पसंद नहीं करते, फिर से खामखा मुझे डांट देंगे। नहीं, मैं क्यों डांटूंगा? तुम्हारी अच्छी दोस्त है, तुम्हें जाना चाहिए। बल्कि मैं तुम्हें खुद ड्रॉप कर दूंगा। आप मुझे उम्मीद के घर ड्रॉप करेंगे? हाँ, उसने इतने प्यार से बुलाया तो जाना तो पड़ेगा। फरजाद, आई डोंट अंडरस्टैंड यू। एक दिन तुम उस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, आज तुम उसकी हिमायत कर रहे हो। दिस क्रेजीनेस हैज टू स्टॉप। और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए रीना को फाइनल कर चुकी हूँ। अच्छा सुनो मीनी, तुमने वो अपॉइंटमेंट बुक किया है कि नहीं? मैंने किया है, उसको बताया मैंने। रीना को मना कर दें प्लीज, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी,
अब इस टॉपिक पे कोई और बात नहीं होगी क्योंकि मैं रीना को तुम्हारे लिए फाइनल कर चुकी हूँ। ओ बाय द वे, अब तुम दोनों में से उम्मीद के घर कोई नहीं जाएगा। गेट इट? भाई 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 रुके। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं ना आपकी साइड पे हूं। मेरा वोट उम्मीद के साथ ही है। गॉड सीरियसली, तुम और माँ भी पता नहीं क्या बातें करते रहते हो। सिर्फ मैं नहीं बोल रही, उम्मीद भी आपके बारे में यही सोचती है। ओह रियली? चलें, गुड टू नो तुम्हारी दोस्त के पास दिमाग भी है और वो सोचती भी है। भाई वो ना बहुत समझदार है, आपकी सोच से ज्यादा। जी, आइडिया है मुझे, समझदार। और हाँ, अपनी दोस्त से कहो जरा ये असदुल्ला से थोड़ा दूर ही रहे। क्यों, कुछ हुआ है क्या? जितना कहा है उतना करो। भाई आप मान क्यों नहीं लेते एक दफा कि आप उम्मीद को पसंद करते हैं? मीमी, मीमी,